स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनियल साइंस अकेडमी। आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। कल हमने पिछले लेक्चर में कहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया था। आज उसके कुछ सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कुछ उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा नल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। कल इसकी टाइप्स हमने पढ़ ली थी। बेसिकली ये एमसीक्यूज टाइप आते हैं, कभी कभार है कि ये शॉर्ट में भी आ जाए और कंसेप्ट बेस पे भी आ जाते हैं। पहला हमारे पास मैट्रिक्स है ए। अंदर हम एलिमेंट्स देखें तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में जीरो हो तो हम उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। ये कौन सा, जस्ट आपने बताना है इधर कि ये नल मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स देखें बी, इसमें जस्ट एक रो है, एलिमेंट्स तो हैं इसमें लेकिन रो देखें, ये एक रो है तो हमारे पास ये क्या है, रो मैट्रिक्स। अभी उन्होंने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं पूछा। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी पूछते तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी बताते कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है, मतलब दोनों खसूसियत इसमें है। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी। इसमें देखिए तो हमारे पास एक ही कॉलम है और वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो हम उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी। ये देखिएगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का है। कल भी हमने डायगोनल पढ़ा। डायगोनल की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक स्केलर और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर वो वाला था जिसमें डायगोनल एंट्री सेम है, लेकिन आइडेंटिटी वो है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 अगर आ जाए और अदर एंट्रीज सारी जीरो हो, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आप यूनिट भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ई, और इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है और वो एंट्री भी जीरो है। अगर एंट्री सारी की सारी एंट्री जीरो हो तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है। और लास्ट वाला हमारा मैट्रिक्स है एफ, और एफ मैट्रिक्स में देखिए इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है और वो वाला मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है जी, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, यानी इधर से अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है, अब आपको कोई एमसीक्यूज रहना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, पहले वाले की। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, और वो वाला मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरे वाला देखिएगा, इसमें जस्ट एक ही कॉलम है, और वो वाला मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। लो वही आ गया तीसरे वाला। तीसरे में देखिएगा 2 रो और 2 कॉलम, वो वाला मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कल हम इसकी बात कर चुके हैं, फिर भी आप वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखिएगा, उसमें हमने डीपली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन देखिएगा, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज के अलावा सारी एंट्रीज जीरो हैं। और डायगोनल में हमने अगेन 2 टाइप्स पढ़ी हुई हैं, एक स्केलर और एक आइडेंटिटी। अगर तो डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी यानी यूनिट, एक यूनिट मैट्रिक्स। और अगर कोई और हो, मतलब 2 2 हो जाता, 4 4 हो जाता, √2 हो जाता, तो फिर हम उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इधर हम इसको स्क्वायर भी कहेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। फिर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया है। इसमें देखिएगा नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है। अब अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो तो हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
फिर देखिएगा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें जस्ट एक ही रो है, और जिसमें वो वाला मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही रो, वन रो, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगेन देखिएगा, ये सातवें वाला तो अब आपको खुद आना चाहिए कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है और जस्ट उसमें एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम हो तो हम उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर आ गए, तो फिर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। दो क्वेश्चन आपके लिए जोड़ रहा हूं, एक 9वें वाला और एक 8वें वाला, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, कल भी इसके बारे में बात की, अभी भी बता रहे थे। डायगोनल मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ये वाला जो डायगोनल एंट्रीज है, इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो होती है। और डायगोनल एंट्रीज की हमारे पास दो, और डायगोनल मैट्रिक्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, यानी 4 4 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, यानी ये वाली डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं स्केलर। हाँ, अगर इधर कोई डायगोनल एंट्रीज 1 1 आ गई हैं तो फिर वो हमारे पास स्केलर नहीं है, फिर हम उसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की बात करें, ये हमारे पास ए है, ए में हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है। और बी में देखिएगा, बी में हमारे पास ये डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, तो जस्ट ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। और तीसरा देखिए, इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज, वो हमारे पास क्या है 1 1, तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और तीसरे वाला ये भी हमारे पास, जस्ट ये देखिएगा, कोई ना कोई एक जो एंट्री है डायगोनल एंट्री वो नॉन जीरो होनी चाहिए, इसमें 3 जो है वो नॉन जीरो, तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए था, ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए है। कभी कभार वो बोर्ड में पूछ लेते हैं या कंसेप्ट बेस पे वो पूछ लेते हैं कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स बनाएं या ये बताएं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, और डायगोनल मैट्रिक्स की ये कौन सी टाइप्स है। और डी में देखिएगा, इसमें भी हमारे पास सेम जैसे हमने नीचे किया और पीटी वो लिखा गया है, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ई में 5 3 2 1 + 1 2, यानी कि इसके डायगोनल एंट्रीज सेम है और दोनों क्या है 1 से बड़ी है, 2 2 है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बकाया की निस्बत। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी एंड डी। कोई भी मैट्रिक्स आ जाए उसका नेगेटिव आपने मालूम करना है। जस्ट आपने क्या करना है, उनके साइन को चेंज कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। सबसे पहले ए है, इसका नेगेटिव आपने मालूम करना है, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई, यानी आप उनके साइन चेंज कर रहे हैं। 0 0 ही है, न्यूट्रल है। 1 को -1 और ये -1 क्या हो जाएगा +1, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसका हमने नेगेटिव मालूम करना है, तो माइनस साइन साथ लगा दें। ये जो जितनी भी अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी आप साइन को चेंज कर दें, ये -3 1 -2 और ये -1, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी में देखिएगा सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो नो टेंशन, -c = -2 -6 -3 और -2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डी और ई का आपने आंसर खुद मालूम करना है और कमेंट सेक्शन में उसका पिक सेंड लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहते हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये इंपॉर्टेंट है और इस चौथे वाले की निस्बत से कि आपने ट्रांसपोज मालूम करना है, और शार्ट आता है 2 नंबर का, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोज मीन ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स का ऑब्टेन कर सकते हैं कॉलमों को कतारों में चेंज करके या कतारों को कॉलमों में चेंज करके। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है,
इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ टी लिख देता हूं। टी शो कर रहा है कि मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, 0 1 -2, इस तरफ भी टी। ट्रांसपोज में आपने करना क्या है, अगर कोई कॉलम है उसको कतार में चेंज कर देना है, अगर कोई कतार है तो उसको कॉलम में चेंज कर देना है। ये देखिएगा 0 1 और ये -2, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, बी टी, इधर भी आपने लिख देना है 5 1 -6, इधर भी ट्रांसपोज आपने ले लिया। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक कतार है, सॉरी ये इकट्ठा लिखा गया है 1, ये -6, ये हमारे पास एक कतार है। कतार को आपने चेंज कर देना कॉलम में, मतलब रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है। 5 1 और ये -6, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन हो चुका है। इसी तरह मैट्रिक्स सी है, सी का आपने ट्रांसपोज लेना है, तो सी टी इक्वल टू, पहले तो ट्रांसपोज साइज आप साइन लगाएंगे, 2 1 2 -1 3 और ये 0। अब आपने क्या करना है, या तो आप कतारों को कॉलम में चेंज कर दें, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दें, या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, एक ही चीज है। तो हम चेंज करने लगे हैं इसको, ये जो कॉलम है, ये जो रो है, इसको कॉलम में चेंज कर, 1 2 2 -1 3 0, ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। इसके दो सवाल और हैं, सी डी ई और एफ वाले, वो वाले आपने खुद करके कमेंट सेक्शन में करने का मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि हमें क्या इससे सीखने को मिला है, आया कि हमें समझ भी लगी है कि नहीं लगी।